हम कुछ बोले इसके पहले कहते हैं अब की बार, जरा जोर से बोलिए, अब की बार। मित्रों, मोदी जी को वोट देने का मतलब है महान भारत की रचना करना। जब आप हमारे प्रत्याशी को वोट देंगे, दामोदर अग्रवाल जी, दामोदर जी खड़े हो जाइए। जब आप दामोदर जी को वोट देंगे, इनके सामने कमल निशान पर वोट दोगे, तो समझ कर लेना आपका एक दिया हुआ दामोदर जी को हर वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं ने INDI गठबंधन को नकारा, अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए सभी विपक्षी एक साथ आए। मंच से पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर हमला किया, कहा विपक्ष को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे और आपस में ही लड़ रहे हैं गठबंधन के नेता। इंडिया अलायंस वालों को इस चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। जहां कि इंडिया अलायंस के लोग अंदर अंदर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने मन से राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के शहजादे अमेठी से भागे, अब वायनाड से भी भागेंगे। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। मुर्शिदाबाद की रैली में ममता बनर्जी ने सेंट्रल फोर्स की तैनाती पर उठाए सवाल, कहा सब कुछ लिखा जा रहा है, सही जगह पर सब शिकायतें दी जाएंगी। ममता बनर्जी का NRC पर बयान, कहा बंगाल में कभी लागू नहीं होने दूंगे NRC, जिनका राशन कार्ड और आधार कार्ड नहीं है उन्हें डरने की जरूरत नहीं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पहले चरण के मतदान पर बयान, कहा इस बार बिहार चौंकाने वाला देगा परिणाम, पहले चरण की चारों सीट जीतने का दावा भी किया। बिहार की पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला, कहा तेजस्वी यादव बीजेपी से लड़ रहे हैं या फिर पप्पू यादव से। एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को बताया था बीजेपी का एजेंट। बीजेपी पर आप सांसद संजय सिंह ने हमला किया, कहा शराब घोटाले में एक पैसा बरामद नहीं हुआ है, शराब घोटाला हमले में बीजेपी ने किया है। शराब घोटाला के मामले पर बोले संजय सिंह, कहा शरद रेड्डी ने बीजेपी को करोड़ों का चंदा दिया, बीजेपी दूसरों पर आरोप लगाती है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां ऊपरी हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और अब धीरे धीरे यही बारिश आफत बन रही है लोगों के लिए, जहां बारिश के बाद कई जगहों पर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जरा रिपोर्ट देखिए। और आप नेता सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं, यह हम आपको दिखाते हैं। डिनर के बाद 2 घंटे बाद आम खाया उन्होंने 6 तारीख को। सुन ले एलजी कान खोल के, घर के लोग भी खाते आम, जिनको डायबिटीज होता है देते हैं आप अपने माँ बाप को कि खा लो पापा, एक आम खा लो, क्या हो जाएगा, इंसुलिन ले लेना। 6 तारीख को आम खाया है, 12 तारीख को 320 शुगर हो जाएगी अरविंद केजरीवाल की। बदतमीजी कर रहे हैं सारे के सारे लोग, मारना चाहते हैं। 13 तारीख की 11 बजे की शुगर है, सुबह 11 बजे की 270, दोपहर 3 बजे की शुगर है 270। 14 तारीख की सुबह 11 बजे की शुगर है 240, दोपहर 2 बजे की शुगर है 260, रात को 11 बजे की शुगर है 300। जब खाना खाए हुए आपको 4 घंटे से ज्यादा हो गए तब आपकी 300 शुगर चल रही है। प्रशासन कह रहा है हम आपको इंसुलिन नहीं देंगे। जिस प्रशासन के अंदर बड़े बड़े IAS अधिकारी आज दिल्ली की पानी, सीवर, स्वास्थ्य की सेवाओं को ठप करने में लगे हों, जहां पे ED और CBI के अधिकारी एक एक अपोजिशन लीडर को पकड़ के जेल डालने में लगे हों,
आप कह रहे हो उस प्रशासन के लोग अधिकारियों के ऊपर आप विश्वास कर लो, उसके डीजी और डीआईजी पे विश्वास कर लो कि अरविंद केजरीवाल उनके अंदर जो है हिफाजत से रहेंगे, जो उनको इंसुलिन नहीं देने दे रहे। 15 तारीख की सुबह 11 बजे की इंसुलिन है 207, माफ कीजिएगा 270। 11 बजे के डायबिटीज के लेवल है, उनके शुगर के लेवल है 2 बजे के शुगर लेवल है 300। इसी तरीके से आगे की डिटेल्स है, मीडिया के साथियों को हम दे देंगे। कुल मिला के अरविंद केजरीवाल जी को जेल में खत्म करने की एक बड़ी साजिश है कि मल्टी ऑर्गन डैमेज हो जाए, अलग अलग वाइटल ऑर्गन्स के अंदर परेशानियां शुरू हो जाए, और जब फिर 4 महीने 2 महीने बाद अरविंद केजरीवाल निकले तो कभी डायबिटीज के इलाज के बाद किडनी का इलाज करा रहे हो, कभी लिवर का इलाज करा रहे हो, कभी हार्ट एलिमेंट्स का इलाज करा रहे हो, और अरविंद केजरीवाल सदा सदा के लिए अस्पताल घूमते रहे और धीरे धीरे मर जाए। यह साजिश है, खुल्लम खुल्ला साजिश है। किसी भी डायबिटोलॉजिस्ट से, डायबिटोलॉजिस्ट तो छोड़ दीजिए, किसी भी शुगर के पेशेंट से आप पूछ लीजिए, इस तरीके के शुगर लेवल्स खाने के 2 घंटे के बाद हो और वो आदमी इंसुलिन पे हो, जिसको इंसुलिन 50 यूनिट पर डे की आदत हो, आप उसके साथ ये क्या कर रहे हैं। और ये बहुत शर्म की बात है कि खुल्लम खुल्ला ये षड्यंत्र चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी एक सवाल ये भी है कि आपने जेल प्रशासन पर एक तरीके से अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। आप कांग्रेस का ये परिवार, आपको आश्चर्य होगा, आजादी के पहली बार स्थिति ऐसी बन रही है कि कांग्रेस का परिवार इस चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देगा, खुद कांग्रेस को वोट नहीं देगा। ये हाल है इनका, क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। अब ये ऐसी स्थिति कभी सोचिए आपने कांग्रेस की कि जिस परिवार के भरोसे कांग्रेस चलती है वो परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं दे पाएगा। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस ने अमेठी से अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है और इससे बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस समेत राहुल गांधी पर हमलावर हैं। कोई राहुल गांधी को लापता बता रहा है तो कोई राहुल को रिजेक्ट बता रहा है। और इतना ही नहीं कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के नाम का ऐलान ना करने के पीछे हार का डर है। ये रिपोर्ट देखिए। दो शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। लोकसभा छोड़कर यहां वायनाड क्यों आना पड़ा है? क्या उनको ये भरोसा नहीं है? तो क्या राहुल गांधी को अमेठी से हार का डर है? क्या राहुल गांधी अमेठी से नॉमिनेशन के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे? क्या राहुल गांधी स्मृति ईरानी के सामने चुनाव नहीं लड़ना चाहते? ये सारे सवाल बीजेपी इसलिए खड़ी कर रही है क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से नामांकन तो दाखिल कर दिया, लेकिन कांग्रेस अब तक अमेठी की सीट पर नाम फाइनल नहीं कर पाई। कयास लगाए जा रहे थे कि अपनी पारंपरिक सीट अमेठी से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पहले चरण की वोटिंग के बाद भी अब तक ना तो नामांकन हुआ और ना ही नाम की घोषणा। अब ऐसे में बीजेपी नेता कांग्रेस समेत राहुल गांधी पर हमलावर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने राहुल के अखिलेश के साथ चुनाव प्रचार को 2 शहजादों की फिल्मी शूटिंग बताया तो कहा कि जनता इन्हें रिजेक्ट कर चुकी है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि लगता है राहुल गांधी को खुद पर अमेठी से जीतने का विश्वास नहीं है। कांग्रेस के जो शहजादे हैं
उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। राहुल गांधी जी को अपने क्षेत्र की लोकसभा छोड़कर यहां वायनाड क्यों आना पड़ा है? क्या उनको ये भरोसा नहीं है कि वो अपनी पुरानी लोकसभा की कंस्टिट्यूंसी, जिससे इतने सालों तक उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, वहां से वो चुनाव लड़े? गांधी नेहरू परिवार का गढ़ रही अमेठी सीट पर बीजेपी ने स्मृति ईरानी को दोबारा उतारा है। तो क्या एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी होगा? 2019 के चुनाव में राहुल गांधी से उनकी पारंपरिक सीट छीनने वाली स्मृति ईरानी ने एक बार फिर जीत को लेकर दावा ठोक दिया है। अमेठी में रैली के दौरान राहुल पर हमला बोला। स्मृति ने कहा कि राहुल गांधी वायनाड को अपना परिवार बताते हैं, लेकिन अमेठी को लेकर शांत हैं। स्मृति ईरानी यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि 26 तारीख के बाद राहुल यहां आकर धर्म और जाति के नाम पर बांटने की कोशिश करेंगे। 15 साल लापता सांसद, जिसके पास जमीनें हड़पने का वक्त था, जनता के लिए वक्त नहीं। 5 साल पहले मैंने आपको वचन दिया कि जो क्षेत्र लापता सांसद के लिए जाना जाता था, उस क्षेत्र का नागरिक डंके की चोट पर कहेगा कि जिला के मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के सांसद का मकान है। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम अपने सांसद के घर तक जा सकते हैं। तो आएंगे वायनाड में वोट पड़ने के बाद इस अहंकार के साथ कि 2 मिनट के लिए करेंगे और जनता मंत्रमुग्ध हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी अगर अमेठी से मैदान में होंगे तो उनके लिए चुनौती कम नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी ने अमेठी से स्मृति ईरानी का नाम फाइनल किया है। स्मृति ईरानी, जिन्होंने मोदी लहर में 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल से उनकी पारंपरिक सीट छीन ली थी। 2019 में मुकाबला राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी था, जिसमें स्मृति 4,68,000 से ज्यादा वोट हासिल कर जीती थी। स्मृति को कुल 49.69% वोट मिले थे, वहीं राहुल गांधी को 43.84% वोट मिले थे, यानी 4,13,000 से ज्यादा वोट। 2014 के चुनाव में भले ही राहुल गांधी जीत गए हों, लेकिन उनका वोट शेयर का ग्राफ तेजी से गिरा, क्योंकि 2009 के लोकसभा चुनाव में जहां अमेठी के 71% वोट राहुल को मिले थे, 2014 की मोदी लहर में एक झटके में 46% पर आ गए, यानी 25% कम। और 2019 आते आते राहुल का वोट शेयर 43% हो गया, फिर 2.85% गिरावट हुई। कहीं ना कहीं अमेठी में गांधी परिवार का लगातार गिरता ग्राफ और बीजेपी की तरफ से मजबूत दावेदार कांग्रेस को परेशान कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस के कैंडिडेट पर अभी तक सस्पेंस है, या फिर शायद राहुल गांधी को हार का डर सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी हमले भी तेज होते जा रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर सनातन के अपमान का आरोप इंडी गठबंधन पर लगाया। सनातन का आरोप कर उस पर अपमान करते हैं। ये भी कहा कि राम मंदिर में भव्य पूजा पाठ जो होता है उसे पाखंड बताते हैं, और वहां मौजूद जनता से पूछा कि क्या ये गलती क्षमा योग्य है, क्या माफ किया जा सकता है। पीएम मोदी का विपक्ष पर एक बार फिर सनातन को लेकर हमला। देख रहे हैं